और नाम है डिस्पोजल ग्रुप। मान लीजिए ग्रुप ऑफ असेट्स है, हम लोग उसको बेचने का डिसीजन ले लिए एंड इट इज हेल्ड फॉर सेल। करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करता हूं। पहले उस डिस्पोजल ग्रुप का कैरिंग अमाउंट पता कर लीजिए। तो सर ग्रुप में तो बहुत सारा असेट है, सबको जोड़ करके कैरिंग अमाउंट पता कर लीजिए। सर उस डिस्पोजल ग्रुप में गुडविल भी हो सकता है, अगर मैं मान लीजिए कोई डिवीजन बेच रहा हूं और उस डिवीजन को अगर मैंने खरीदा होगा और उस वक्त कोई गुडविल पेमेंट किया होगा बिजनेस एक्विजिशन के समय, तो गुडविल भी हो सकता है। बिल्कुल आप पता कर लो, ऐड करके पूरे डिस्पोजल ग्रुप का कैरिंग अमाउंट पता कर लो। उसके बाद उसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता कर लो, पूरे ग्रुप को एक साथ कर लिए पता। अब दोनों में अगर माने आपको करना क्या है, द आंसर इज अपन को लोअर माने द डिस्पोजल ग्रुप विल बी वैल्यूड एट इट्स कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर। मतलब कहानी वही है जो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल की थी। तो सर पता कर लिए। अब अगर उसमें लॉस है, अगर इस पूरे ग्रुप में लॉस है, तो आप बोलो दिस लॉस इज द लॉस फॉर द इंटायर डिस्पोजल ग्रुप। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस लॉस को अलोकेट करना है एज डिस्कस्ड इन इंड एज 36। इंपेयरमेंट का लॉस है, सबसे पहले पूरे लॉस को गुडविल को अलोकेट करना है। इंड एज 36 में आपको पढ़ाया गया है, नहीं तो पढ़ाया जाएगा, जब पढ़ेंगे तब सुन लेना। तो सबसे पहले उस लॉस को एज पर इंड एज 36 डिस्कस करना है, पहले गुडविल में डाला जाता है, उसके बाद बाकी असेट में प्रोपोर्शनेटली उस लॉस को अलोकेट किया जाता है। उस पूरे प्रोसेस का डिस्कशन इंड एज 36 का एजेंडा है, इट कैन नॉट बी डिस्कस्ड हियर। ओके, खाली एक बात ध्यान रखना कि स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन्स एटसेट्रा आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ दिस इंड एज। ओके, क्यों? वो इंड एज 36 में ये वाला बात बोल दिया गया है कि इसमें नॉन करेंट असेट का ही डिस्कशन रहता है। ये सब तो अपने आप ही नॉर्मली इंपेयर हो जाते हैं, ये सारी असेट तो ऐसे भी डेटर है तो रियलाइजेबल वैल्यू पे लिखते हैं, स्टॉक है तो कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर अपने आप ही कर देते हैं। तो ये सब बेसिकली नॉन करेंट असेट के लिए ही डिस्कशन चल रहा है अपना। नेक्स्ट, अगर कभी रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस हुआ, सेकेंड टाइम वैल्यू किए फिर से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, और वो अगर बढ़ गया तो उसमें रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस का डिस्कशन भी जैसे आपको पहले इंड एज 36 में पढ़ाया गया है वैसे ही होगा। ओके, अब आया डिस्कशन कि सर बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो आंसर इज पूरे डिस्पोजल ग्रुप को एक साथ दिखाएंगे। सर कहां पर? वहीं पर, नॉन करेंट असेट, करेंट असेट, फिर नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल में डिस्पोजल ग्रुप। सर 5 असेट है तो पांचों असेट का जो ब्रेकअप है वो नोट्स ऑन अकाउंट्स में आएगा। बैलेंस शीट में डिस्पोजल ग्रुप, मान लो अमाउंट आया 240, 250, सेम एग्जांपल ले रहा हूं, अमाउंट आया 240, उसमें बिल्डिंग, प्लांट, मशीन जो है ब्रेकअप करके दिखा दिए। सर अगर डिस्पोजल ग्रुप में लायबिलिटी आया तो, लायबिलिटी भी हुआ तो डिस्पोजल ग्रुप असेट, असेट साइड में, डिस्पोजल ग्रुप लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड में। अगेन सर कहां पे? नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी के नीचे एक डिस्पोजल ग्रुप लायबिलिटी बोलकर के जगह बना देंगे, वहां पे दिखला देंगे। और अगर एक से ज्यादा लायबिलिटी हुआ तो उसका ब्रेकअप नोट्स ऑन अकाउंट्स में दिखला देंगे। सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ने इसी पॉइंट का कंक्लूजन बोलता है कि इफ देयर आर लायबिलिटीज इन द ग्रुप, द डिस्पोजल ग्रुप लायबिलिटीज आर प्रेजेंटेड सेपरेटली इन द लायबिलिटी साइड एंड ब्रेकअप विल बी गिवन इन द नोट्स ऑन अकाउंट्स। सो ये कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों डिस्पोजल ग्रुप का। गॉट इट?